थैंक यू वेरी मच फॉर टर्निंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ इंडियन कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं आज हमारे पास में, तो आप अपनी इंग्लिश को आज के सेशन में टेस्ट करिएगा कि ये छोटी छोटी बातें आप नेचुरली इंग्लिश में बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। जैसे कर्जे से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे कर्जा कैसे उतारूं, मेरी ज्वेलरी गिरवी रखी है, जितने का गोल्ड गिरवी रखा है उससे ज्यादा का तो कर्जा हो गया। तो इन एक्सप्रेशंस को कहने के लिए सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा, क्या वर्ड्स यूज होंगे, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हर सेंटेंस को 4-5 तरीके से बोलेंगे। जैसे कि कर्जा कैसे उतारूं, बैठे बैठे किसी ने कह दिया यार कर्जा कैसे उतारूं, बहुत कर्जा है मेरे ऊपर, राइट। देखिए 4-5 तरीके से कह सकते हैं। हाउ कैन आई पे ऑफ माई डेट, हाउ कैन आई पे ऑफ माई डेट। इसमें बी को साइलेंट कर दीजिए, डेट कह दिया जाता है केवल। सो हाउ कैन आई पे ऑफ। देखिए ये जो वर्ड हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, डबल एफ, ऑफ कई जगह पर आपको सुनने को मिलेगा कई सारे वर्ड्स के साथ। तो ओ डबल एफ जब हम यूज करते हैं तो हम डिस्कनेक्ट होने की, खत्म होने की, बंद होने की बात कर रहे होते हैं। तो हाउ कैन आई पे ऑफ माई डेट जब हमने कह दिया तो हमने कुल मिला के ये कह दिया खत्म कैसे कर दूं, राइट। एक और तरीके से आप इसी चीज को कह सकते हैं, हाउ कैन आई क्लियर माई डेट। जब आप पे ऑफ कर रहे हैं या क्लियर कर रहे हैं, इसका मतलब भी वही है, हाउ कैन आई क्लियर माई डेट। आप ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ कैन आई सेटल माई डेट। हाउ कैन आई सेटल माई डेट, यानी कि जो कर्जा है उसको सेटल कैसे कर दूं, राइट। सेटल कर दिया, क्लियर कर दिया, पे ऑफ कर दिया, सबका मतलब वही है। और थोड़ा सा एक और घुमा के कह सकते हैं, हाउ डू आई रीपे माई लोन। लोन में और डेट में एक्चुअल में फर्क क्या है, केवल भाव का फर्क है। देखिए लोन जब हम वर्ड यूज करते हैं तो थोड़ा फॉर्मल है कि हमने बैंक वगैरह से लोन लिया हुआ है, और डेट जो है, जो ये वाला जो वर्ड था कर्जा, मेरे ऊपर कर्ज है, सो आई हैव ए डेट, राइट। तो वो बस केवल भाव बदल के बोलने के ऊपर है। अदरवाइज यू कैन यूज बोथ द वर्ड्स इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं। तो 4 तरीके से हमने कहा। कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस आएंगे थोड़े से, तो उनका ग्रामर भी साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। अब मान के चलिए तुम्हारे ऊपर कितना कर्ज है। अब आपको किसी व्यक्ति से पूछना है। अब डायरेक्ट नहीं पूछते हैं हम, होता क्या है, हर सेंटेंस में एक भाव होता है। किसी से प्यार से पूछते हैं, किसी से थोड़ा सा कैजुअली पूछ लेते हैं, किसी से फॉर्मली पूछते हैं। तो थोड़े भाव बदल के 6 तरीके से कहेंगे इसी बात को। तुम्हारे ऊपर कितना कर्ज है, आप ऐसे कह दीजिए, हाउ मच डेट डू यू हैव। यानी कि हाउ मच डेट डू यू हैव, आपके ऊपर कितना कर्ज है। अब अगले सेंटेंस के भाव को देखिए, हाउ मच डेट आर यू इन। हाउ मच डेट आर यू इन, यानी आप कितने कर्जे में हो। तो थोड़ा सा आपने और ज्यादा ना उसको गंभीरता के साथ पूछ लिया, हाउ मच डेट आर यू इन, कितने कर्जे में हो, या फिर हाउ मच डेट डू यू हैव। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वॉइस टोन से भी इसको कवर कर लिया जाता है। लेकिन बस ये ग्रामर देख ले रही है कि हैव भी कहा जा सकता है और इन भी कहा जा सकता है। एक और तरीके से कह दीजिए, हाउ मच डू यू ओ द बैंक। देखिए ओ का मतलब हो जाता है ना, इतना कह के भी छोड़ सकते हैं, हाउ मच डू यू ओ, यानी आपके ऊपर कितना बकाया है, हाउ मच डू यू ओ, राइट। जैसे कि मान के चलिए कि मैं यहाँ पर ये कहूँ कि आपके ऊपर मेरे 1000 रुपए बकाया है, या आपके ऊपर मेरे 1000 रुपए आ रहे हैं, राइट। तो ओ वर्ड यूज करते हुए मैं कह दूंगा, यू ओ मी 1000 रुपीज। तो जिस व्यक्ति के ऊपर बकाया है वो ओ करता है, राइट। जैसे कि आपके 1000 रुपए मुझे देने हैं, मैंने ले रखे हैं, आपके 1000 रुपए मुझे देने हैं, तो आई ओ 1000 रुपीज, राइट। आई ओ यू 1000 रुपीज, यानी आपको देने बकाया है मेरे लिए 1000 रुपए। तो आई होप समझ में आया होगा। ओ वर्ड किसके साथ यूज करेंगे, जो व्यक्ति के ऊपर बकाया है पैसा वो ओ कर रहा है, और सामने वाले के लिए टू ऑन कुछ भी नहीं लगाएंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि मेरे 1000 रुपए आपके ऊपर बकाया है, तो यू ओ मी 1000 रुपीज, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए तो हम सारे सेंटेंसेस में कह यही रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा है, थोड़ा थोड़ा भाव बदल रहा है, राइट। कितना बकाया रह गया है, इस तरीके से कह दिया, हाउ मच डू यू ओ, कितना बचा हुआ है आपके ऊपर, राइट। या फिर हाउ मच लोन हैव यू टेकन आउट, कितना लोन ले लिया है आपने। अब देखिए यहाँ पर जो हमने यूज किया आउट, कंपलसरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए एक्चुअल में फ्रेज है पूरा का पूरा, राइट। सो हाउ मच लोन हैव यू टेकन आउट, आपने कितना लोन ले लिया है, राइट। मिलान नहीं करना, चुका चुकी रहा रही से, ये कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस हैं जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स बोलते हैं इन बातों को कहने के लिए। आप कह सकते हैं, हाउ मच ऑफ ए लोन डू यू हैव, हाउ मच ऑफ ए लोन डू यू हैव। ये छोटी छोटी चीजें देखनी होती है। टेकन के साथ आउट कह रहे हैं, हाउ मच ऑफ ए लोन कह रहे हैं। अगर आप इसके बिना भी कह दें, आप ऐसे कह दें, हाउ मच लोन डू यू हैव, मैसेज चला जाएगा, सेंटेंस इज स्टिल टेक्निकली करेक्ट बट साउंड्स अ बिट ऑकवर्ड, राइट। तो थोड़ा सा वो एक्सप्रेशन भरने के लिए, सेंटेंस को पूरा करने के लिए छोटी छोटी ग्रामर का ध्यान रखना होता है। सो हाउ मच ऑफ ए लोन डू यू हैव, कितना लोन है आपके ऊपर, राइट। सो हाउ मच डू यू ओ, कितना आपको बकाया है। या फिर हाउ मच डेट आर यू इन, कितने कर्जे में हो आप। तो मेरे साथ इनको रिपीट करते चला करें। देखो मैसेज सेम है, लेकिन भाव हर सेंटेंस का अलग है, राइट। मेरे ऊपर लगभग 1 लाख का कर्ज है। अब आपको बताना है मेरे ऊपर लगभग 1 लाख रुपए का कर्जा है। कोशिश करिए बोलने की पहले,
मैं इस बात को 3 तरीके से कहूंगा और कुछ फिर मुश्किल सेंटेंसेस आएंगे, उनकी ग्रामर भी साथ में समझेंगे। मेरे ऊपर लगभग 1 लाख रुपए का कर्ज है, सो आई हैव ए डेट ऑफ अराउंड 1 लाख रुपीज। आई हैव ए डेट ऑफ अराउंड 1 लाख रुपीज, यानी मेरे ऊपर 1 लाख का कर्ज है। एक और तरीके से आप कह सकते हैं आई ओ अराउंड 1 लाख रुपीज, लगभग 1 लाख रुपए है मेरे ऊपर, बकाया वगैरह से मतलब नहीं है। आई ओ अराउंड 1 लाख रुपीज जब मैंने कह दिया तो यानी कि मुझे देने हैं, राइट। एक और तरीके से आप इसी बात को कह सकते हैं आई एम इन डेट ऑफ अराउंड 1 लाख रुपीज। आई एम इन डेट ऑफ अराउंड 1 लाख रुपीज, लगभग 1 लाख के कर्जे में हूं। तो थोड़ा एक्सप्रेशन बदल जाता है यार, 1 लाख के कर्जे में हूं, आई मीन डेट ऑफ अराउंड 1 लाख रुपीज। और यहां पर जो हमने कहा ना ऑफ, एक्चुअल में डेट वर्ड के साथ फॉर प्रीपोजिशन भी कई बार यूज कर लिया जाता है इंटरचेंजेबली, बट ऑफ साउंड्स बेटर, ऑफ ज्यादा अच्छा है। सो आई मीन डेट ऑफ अराउंड 1 लाख रुपीज, या फिर आई हैव ए डेट ऑफ अराउंड 1 लाख रुपीज, या फिर आई ओ अराउंड 1 लाख रुपीज, राइट नाउ। और वैसे ऐसा नहीं है कि 3 तरीके से कह रहे हैं, कम से कम 20 तरीके से कहा जा सकता है, राइट। तो आप भी अपने शब्दों में इन बातों को कहने की कोशिश किया करें। जैसे कि तुम्हें कर्ज लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी, अब हमको पूछना है तुम्हें कर्जा लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी। शब्दों को ट्रांसलेट ना करते हुए आप पास्ट का एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पास्ट में क्या कंपल्जन था, क्या जरूरत थी। कोशिश करिए 5-6 तरीके से इस बात को कहेंगे। और फिर जब कर्जा हम कह रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी, तुम्हें उससे बात करने की क्या जरूरत थी। तो स्ट्रक्चर्स 300 ही रहते हैं, 300 से ज्यादा अवस्थाएं हो ही नहीं सकती हैं। ग्रामर 45 रूल्स हैं ग्रामर के, और वही मास्टर करने, उन्हीं को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाता है। और उसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 450 से ज्यादा वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस, ग्रामर वगैरह बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे आपको। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करिएगा, यू विल लव दोज वीडियोस, राइट। 15-20 वीडियोस देखेंगे, पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब रियल टाइम में बातें करेंगे तो हिंदी से नाता टूटेगा और इंग्लिश से नाता जुड़ता जाएगा। नेचुरली एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिस का माहौल मिल जाएगा, जहां पे आप चैटिंग करिए, फोन पे बात करिए। ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है, ग्रुप में कोई भी व्यक्ति कॉल स्टार्ट कर सकता है। 5-6 लोग किसी भी टॉपिक पे डिबेट करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। तो वहां पर लोगों की इंग्लिश को सुन सुन के उनके अलग अलग तरीके से, जैसे एक ही बात को हम यहाँ 3 तरीके से कह रहे हैं, ग्रुप में कोई भी व्यक्ति होगा इस बात को और किसी भी और तरीके से कह देगा, तो हमें स्ट्रक्चर्स पता चलता है। माहौल का सारा गेम है। यहाँ पे आपको एक माहौल मिल जाएगा जहां जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद दिन में 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। तो कॉन्वर्सेशन के दौरान कोई कंफ्यूजन होता है, कोई इडियोमेटिक सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं बना, ग्रामर समझ नहीं आई, लाइव सेशन में आओ, अपना कंफ्यूजन दूर करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर शाम को सेशन में आओ। 2 बार होता है, आपके पास टाइम है तो दोनों अटेंड करो, टाइम कम है तो एक सेशन अटेंड करो। हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपको लर्निंग प्लस प्रैक्टिस सब कुछ मिल जाएगा। 10-10, 15-15 हज़ार रुपए में जो फैसिलिटीज, जो रिसोर्सेज आपको कहीं नहीं मिल पाएंगे, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे आपको बहुत सस्ते में दे देंगे। बिल्कुल मिनिमल अमाउंट हम चार्ज करते हैं। तो आप प्लीज आइए, मोस्ट वेलकम है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब आप रियल टाइम में बात करेंगे तो पता चलेगा आपको कितनी इंग्लिश आती है, कितनी ट्रांसलेट कर रहे हैं, कितना अटक रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, राइट। खुद से सेल्फ एनालिसिस नहीं करते रहना है। और मोस्ट वेलकम है। फिर आप आगे चलते हैं इसमें। तुम्हें कर्ज लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी भाई, हमें किसी से पूछना है कि पास्ट में क्या कंपल्जन था, क्या जरूरत थी। आप सिंपल बोल करके देखिए, व्हाई डिड यू इवन नीड टू टेक अ लोन। जब हमने कहा वाई डिड यू, पास्ट में कह दिया, वाई डिड यू नीड, आपको जरूरत क्या थी। जैसे मुझे अभी जाना है, सो आई नीड टू गो, और मुझे जाना था, आई हैड टू गो। सामने वाले से पूछूंगा कि आपको क्यों जाना था, वाई डिड यू हैव टू गो। सो वाई डिड यू नीड टू टेक अ लोन, आपको लोन लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी। छोटे तरीके से हमने कह दिया, राइट। दूसरे तरीके से पूछते हैं इसी चीज को कि व्हाट वाज द नीड फॉर यू, आपको क्या जरूरत थी, व्हाट वाज द नीड फॉर यू टू टेक आउट द लोन, आपको लोन लेने की क्या जरूरत थी। सो व्हाट वाज द नीड फॉर यू, आपको जाने की क्या जरूरत थी, व्हाट वाज द नीड फॉर यू टू गो, या फिर व्हाई डिड यू हैव टू गो, व्हाई डिड यू नीड टू गो, राइट। तो वही स्ट्रक्चर है। जब हमें पता चल गया पास्ट का किसी का मजबूरी या कंपल्जन या रीजन पूछ रहे हैं, तो व्हाई डिड यू। एक और तरीके से इसी बात को कह सकते हैं, आप कह दीजिए व्हाट कॉज्ड यू टू टेक आउट द लोन, आपको लोन लेने की क्या जरूरत पड़ी, व्हाट कॉज्ड यू। इसमें हमने रीजन पूछ लिया कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से आपको लोन लेना पड़ा। सो व्हाट कॉज्ड यू टू टेक आउट द लोन। ग्रामर पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ टू कह रहे हैं, कहाँ पर कॉज के बाद टू लगा रहे हैं, कहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, राइट। कोई भी चीज समझ नहीं आए कॉमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, विल आंसर। नाउ व्हाट मेड यू टेक आउट द लोन,
मेड यू, थोड़ा फोर्सफुली, यानी कि ऐसी क्या अवस्था आ गई थी, व्हाट मेड यू टेक आउट द लोन, ऐसा क्या हो गया कि आपको लोन लेना पड़ा, या फिर व्हाट कॉज्ड यू टू टेक आउट द लोन। कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा भाव बदलता है बस। एक और तरीके से आप इसी चीज को कह दीजिए, व्हाई डिड यू हैव टू टेक आउट द लोन, व्हाई डिड यू नीड टू टेक आउट द लोन, व्हाई डिड यू हैव टू टेक आउट द लोन। नीड का मतलब है क्या, जरूरत थी, और क्यों लेना पड़ा था, हैव कह दिया तो क्यों लेना पड़ा था। आई होप समझ में आया होगा। तो ये भाव प्रकट करने के लिए ही हम अपना मुंह खोलते हैं, जब बोलते हैं तो हम कुछ ना कुछ फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इतने ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास में होते हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, 45 ग्रामर के रूल्स को घुमा रहे हैं और 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के मॉडिफाई करके बोल देते हैं। नाउ मुझे खुद याद नहीं मैंने कर्जा क्यों लिया था, जैसे कि मुझे खुद को याद नहीं है कि मैंने कर्जा क्यों लिया था, राइट। सो आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर व्हाई आई टुक द लोन। देखिए इसमें ना दो तीन तरीके से माई सेल्फ को यूज करते हैं, जैसे हिंदी में हमने कहा है ऊपर मुझे खुद याद नहीं है, तो माई सेल्फ दो जगह पे यूज कर सकते हैं। ये तो अलग तरीके से कह दिया, आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर व्हाई आई टुक द लोन। देखिए व्हाई डिड आई टेक द लोन पता है क्यों नहीं कह रहे हैं, बिकॉज स्टेटमेंट है, पूछ ले रहे हैं, राइट। सो आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर व्हाई आई टुक द लोन, यानी मैंने लोन क्यों लिया था। इसी चीज को कहिए, आई डोंट रिमेंबर माई सेल्फ व्हाई आई बोरोड द मनी। थोड़ा वर्ड बदल दिए यहाँ पर, आई डोंट रिमेंबर माई सेल्फ। माई सेल्फ हम यहाँ पर भी कह सकते हैं, या फिर काफी ज्यादा कॉमन है, आई माई सेल्फ डोंट नो कह दीजिए आप। आई माई सेल्फ डोंट नो, आई माई सेल्फ डोंट रिमेंबर, मुझे खुद याद नहीं है, आई माई सेल्फ डोंट नो व्हाई आई बोरोड द मनी, मैंने कर्जा क्यों लिया था। सो आई माई सेल्फ डोंट नो व्हाई आई बोरोड द मनी, या फिर आई डोंट रिमेंबर माई सेल्फ, या फिर आई डोंट नो माई सेल्फ व्हाई आई बोरोड द मनी। तो माई सेल्फ का प्लेसमेंट एक बार रिपीट कर लीजिएगा। एक और तरीके से डेट वर्ड यूज करते हैं, राइट। आप ऐसे कह सकते हैं, आई माई सेल्फ डोंट रिमेंबर व्हाई आई टुक ऑन द डेट, व्हाई आई टुक ऑन द डेट, यानी कि मैंने कर्जा क्यों लिया था, राइट। मान के चलिए कि तो ये छोटे छोटे प्रीपोजिशंस हैं, जैसे कि आई हैव अ डेट ऑफ 1 लाख रुपीज, आई हैव अ डेट, इस तरीके से कहते हैं। आई एम इन डेट ऑफ 1 लाख रुपीज, ऐसे कह सकते हैं। व्हाई आई टुक ऑन द डेट, व्हाई डिड यू टेक ऑन द डेट, यानी कि आपने कर्जा इस प्रकार से क्यों ले लिया। सो व्हाई डिड यू टेक ऑन द डेट, राइट। व्हाई डिड यू टेक आउट द लोन, तो जो वर्ड है उसके हिसाब से फिर ग्रामर बदलेगी। मान के चलिए कि वो कर्जे में कैसे डूब गया। अब देखिए एक एक्सप्रेशन है, हमेशा हम ऐसा नहीं कहते ना कि उसने लोन क्यों लिया, कई बार कहना होता है कि यार उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन वो कर्जे में कैसे डूब गया, तो वहां पर हम इनका इस्तेमाल कर लेंगे। हाउ डिड ही गो इनटू डेट, हाउ डिड ही गो इनटू डेट। और थोड़ा सा जोर दे दें तो आप कह दीजिए कि हाउ डिड ही फॉल इनटू सच बिग डेट, हाउ डिड ही फॉल इनटू सच बिग डेट, यानी कि इतने बड़े कर्जे में कैसे डूब गया। तो फॉल का मतलब ये गिरना, डूबना, नीचे की तरफ जाना, राइट। तो मतलब ये वर्ड्स वही रहते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा घुमा फिरा के फिट करने की प्रैक्टिस तभी होगी ना जब आप दूसरे लोगों को कहते सुनेंगे कि अच्छा एक ही बात को कहने के लिए इतने तरीके से लोग अपने अपने तरीके से वर्ड्स लगा रहे हैं सेंटेंस में। ग्रामर का ज्यादा गेम नहीं होता है, ऐसा नहीं कि ग्रामर बोलते नहीं है, साथ के साथ दोनों चीजें चलती हैं। तो यहाँ पर रियल टाइम में जब बात करेंगे ना, 100 लोग होते हैं एक ग्रुप में, 100 लोग जब सिखाएंगे तो इतना सिखाएंगे कि एक टीचर एक महीने में नहीं सिखा सकता, वो 100 लोग 2 दिन में सिखाते हैं, क्योंकि रियल टाइम में जो बातें हो रही होती हैं वो हमारे काम की होती हैं, इसलिए हमें याद भी रहती है कि उस बंदे ने ये बात कही थी, इस सिचुएशन में कही थी, आज तक याद रहेगा, राइट। सो दरअसल मेरे कुछ सोने के जेवर गिरवी रखें। अब गिरवी रखने का मतलब ही होता है PAWN, पॉन। पॉन का मतलब ही होता है किसी चीज को गिरवी रख देना। मेरे कुछ सोने के जेवरात गिरवी रखें। एक वर्ड आपने सुना होगा, मैं अभी बताता हूं इसमें। देखिए एक्चुअली सम ऑफ माई गोल्ड ज्वेलरी इज पॉन्ड, ईडी लगा दिया हमने, यानी कि इसकी मैंने केवल अवस्था बताई है कि गोल्ड ज्वेलरी अभी किस अवस्था में है। सम ऑफ माई गोल्ड ज्वेलरी इज पॉन्ड, यानी गिरवी रखी है, राइट। एक आपने वर्ड सुना होगा, यहाँ पर हम ज्वेलरी ज्वेलरी कह रहे हैं ना, एक ऑर्नामेंट जो वर्ड होता है, ऑर्नामेंट का भी मतलब होता है जेवरात वगैरह, लेकिन ऑर्नामेंट स्पेशली कुछ डेकोरेटिव आइटम्स के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। ज्वेलरी का मतलब है तो ऑर्नामेंट, लेकिन ऑर्नामेंट आप कुछ अच्छा एक्सपेंसिव डेकोरेटिव आइटम है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहें कि या क्रिसमस ट्री वाज डेकोरेटेड विद ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स जब हमने कह दिया तो स्पेशली ऑर्नामेंट का मतलब ज्वेलरी नहीं है, लेकिन ज्वेलरी का मतलब ऑर्नामेंट हमेशा हो गया, राइट। नाउ सो एक्चुअली सम ऑफ माई गोल्ड ज्वेलरी इज पॉन्ड, यानी गिरवी रखी हुई है, या फिर आई हैव गिवन सम ऑफ माई गोल्ड ज्वेलरी एज कोलेट्रल। पॉन्ड है तो भी वो गिरवी रखी है, कोलेट्रल है तो गारंटी बतौर। आई हैव गिवन सम ऑफ माई गोल्ड ज्वेलरी एज कोलेट्रल, तो ये इस प्रकार से एज यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये छोटा छोटा चीज रिपीट ही कर लेंगे तो साउंड्स याद हो जाएंगे, राइट। सो सम ऑफ माई
हाँ, आई हैव गिवन सम ऑफ माई गोल्ड ज्वेलरी एज कोलेट्रॉल, यानी कि मैंने वहां पर जमा कर दिया, डिपॉजिटेड सम ऑफ माई गोल्ड ज्वेलरी एज कोलेट्रॉल, राइट। ग्रामर वही है, बस थोड़ा थोड़ा सा सेंटेंस घुमाना आना चाहिए, राइट, ऐसे कह दीजिए। लेकिन मैं एक असमंजस में हूँ, जैसे कि आई गिवन सम ऑफ माई गोल्ड ज्वेलरी एज ए कोलेट्रॉल, यानी कि गारंटी बतौर मैंने अपना कुछ गिरवी रख दिया है, तो आप कह सकते हैं आई हैव पॉन्ड सम ऑफ माई गोल्ड ज्वेलरी, आई हैव पॉन्ड सम ऑफ माई गोल्ड ज्वेलरी, ये कह दिया मैंने गिरवी रख दी, राइट। अब मैं एक असमंजस में हूं, तो जब आप असमंजस में होते हैं ना, तो आप दो कई बहुत सारे हैं, हम कंफ्यूज कह दीजिए, हम कंफ्यूज कह दीजिए, आई मीन डिलेमा कह दीजिए, आई एम जगलिंग बिटवीन भी कह सकते हैं। इतना एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, मान के चलिए ऑप्शन है आपके पास में और आप कंफ्यूज हैं कि ये वाली चॉइस सही है या ये वाली चॉइस सही है, तो आप सिंपल कह सकते हैं आई एम जगलिंग बिटवीन टू चॉइसेस, आई एम जगलिंग बिटवीन टू चॉइसेस, यानी कि समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला ऑप्शन है। तो कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं होते हैं, पर्पस होते हैं। तो आई एम इन डिलेमा या फिर आई एम जगलिंग बिटवीन टू चॉइसेस, दो चॉइसेस में से समझ नहीं आ रहा कौन सा चूज करूं, या नॉर्मल कह दीजिए आई एम कंफ्यूज, थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। कंफ्यूजन क्या है, जितने का गोल्ड गिरवी रखा है मुझे उसे वापस लेने के उससे ज्यादा का पेमेंट करना है। देखो ये मैंने इजी करके लिख दिया, राइट। हिंदी में अगर हम इस बात को कहते तो अब ऐसे कह देते यार जितने का गोल्ड है उससे ज्यादा का तो कर्ज है। तो हमें क्या है कि जितने का गोल्ड है उससे ज्यादा का तो कर्ज है। इस वर्ड ऑर्डर में ना ट्रांसलेट करते हुए थोड़ा सा सिचुएशन को माइंड में भी कन्वर्ट कर लेना होता है कि कह क्या रहे हैं, समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में बोल पाएंगे, राइट। तो इमेजेस को भी बनाते चले माइंड में, तो जितने का गोल्ड गिरवी रखा है उसे वापस लेने के लिए उससे ज्यादा का तो पेमेंट करना है। सो द अमाउंट आई हैव टू पे टू रीक्लेम द गोल्ड, द अमाउंट आई हैव टू पे टू रीक्लेम द गोल्ड कह सकते हैं, द अमाउंट आई हैव टू पे टू ब्रिंग बैक माई गोल्ड ज्वेलरी, ब्रिंग बैक भी कह सकते हैं, राइट। अमाउंट स्ट्रक्चर वही रहेगा कि द अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सो द अमाउंट आई हैव टू पे टू रिक्लेम द गोल्ड इज हायर देन द वैल्यू ऑफ गोल्ड आई हैव पॉन्ड, यानी कि जो अमाउंट मुझे पे करना है, द अमाउंट आई हैव टू पे इज हायर, अमाउंट हायर है, कौन सा वाला अमाउंट जो मुझे पे करना है, द अमाउंट आई हैव टू पे इज हायर, और किससे, देन द वैल्यू ऑफ गोल्ड, गोल्ड की वैल्यू से आई पॉन्ड, जो मैंने गिरवी रखी थी। यहां पर आप दैट लगाएं तो लगा सकते हैं दैट आई पॉन्ड, लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो ये तीन पोर्शन है इसके अंदर, द अमाउंट आई हैव टू पे रिक्लेम द गोल्ड, द अमाउंट आई हैव टू पे टू रिक्लेम द गोल्ड इज हायर देन द वैल्यू ऑफ गोल्ड दैट आई पॉन्ड, जो मैंने गिरवी रखा था उससे ज्यादा वो अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा, राइट। जैसे एक और तरीके से कहते हैं, राइट, थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज कर दिया है वैल्यू, राइट। वैल्यू की जगह वर्थ कह दीजिए, सो द अमाउंट आई हैव टू पे टू रिक्लेम द गोल्ड इज हायर देन द वर्थ ऑफ गोल्ड, गोल्ड की कीमत से, उसकी वैल्यू से, तो वर्थ कह दीजिए, वैल्यू कह दीजिए, कोई फर्क नहीं है। एक और तरीके से इस बात को कह सकते हैं, टू गेट द गोल्ड बैक आई हैव टू पे मोर देन इट्स एक्चुअल प्राइस, सो टू गेट द गोल्ड बैक आई हैव टू पे मोर देन इट्स एक्चुअल प्राइस, यानी कि जो उसकी कीमत है उससे ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये ग्रुप का फायदा होगा, कोई शब्दों को ट्रांसलेट करके भी बोलेगा वो भी सही है, और कोई इन बातों को बिल्कुल ही कन्वर्ट करके नेचुरली बोल देगा, राइट। नाउ मतलब कर्ज गोल्ड की कीमत से ज्यादा हो चुका है, मतलब कर्ज जो है गोल्ड की कीमत से ज्यादा हो चुका है, एक तरीके से मैं लिखता हूं, और प्लीज आप अपने शब्दों में लिखिएगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि कम से कम भी तो बनाए तो 30 तरीके से इस बात को आप कह सकते हैं घुमा फिरा के, राइट। सो दैट मीन्स द डेट हैज एक्सीडेड द वर्थ ऑफ गोल्ड, द डेट हैज एक्सीडेड द वर्थ ऑफ गोल्ड, यानी कि कर्ज जो है गोल्ड की कीमत से ज्यादा हो चुका है किसी व्यक्ति के ऊपर। तो आपको इस बात को प्लीज कहने की कोशिश करनी है कमेंट सेक्शन में, राइट। और वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दिया करें कभी कभी, राइट। जैसे जितने पैसे में गिरवी रखा गोल्ड छुड़वाऊंगा, उतने पैसे में तो उससे ज्यादा गोल्ड खरीद लूंगा, यानी कि द डेट हैज एक्सीडेड द वर्थ ऑफ द गोल्ड, यानी कि जो डेट है, जो कर्ज है, हैज एक्सीडेड द वर्थ ऑफ द गोल्ड, जितने पैसे में गिरवी रखा हुआ गोल्ड छुड़वाऊंगा उतने पैसे में उससे ज्यादा गोल्ड खरीद लूंगा बाहर से, क्योंकि कीमत गोल्ड की कम रह गई, कर्जा ज्यादा है। जितने पैसे में गोल्ड छुड़वाऊंगा उतने पैसे में उससे ज्यादा गोल्ड खरीद सकता हूं। अभी हमने छुड़वाऊंगा वर्ड यूज किया था, तो रिक्लेम कर सकते हैं ना। सो विद द मनी आई वुड स्पेंड टू रिक्लेम द गोल्ड, यानी कि यहां से स्टार्ट करा, जितने पैसे में, विद द मनी आई वुड स्पेंड टू रिक्लेम द गोल्ड आई कुड बाय इवन मोर गोल्ड, आई कुड बाय इवन मोर गोल्ड। यहां पर जो कुड कह रहे हैं वो संभावना के लिए कह रहे हैं, राइट। सो विद द मनी आई वुड स्पेंड टू रिक्लेम द गोल्ड आई कुड बाय इवन मोर गोल्ड। जैसे मान के चलिए, अब ये स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस बोलना आया, इसी से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर है। मान के चलिए स्टार्ट करने का गेम होता है कि सेंटेंस स्टार्ट कहां से होगा। जैसे आप कहें कि जितनी देर में बाहर से खाना आएगा,
इतनी देर में तो मैं घर पे ही बना लूंगा। लहजा वही लग रहा है सुनने में कि जितनी देर में बाहर से खाना आएगा उतनी देर में तो मैं घर पे बना लूंगा। शब्दों को ना ट्रांसलेट करके पहले सिचुएशन को समझिएगा और इस सेंटेंस को लिखने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल वर्ड्स बदलेंगे, कोई ग्रामर और स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा इस बात को कहने में। ठीक है, पाउज और लिखने की कोशिश करिएगा। थोड़ा थोड़ा आप लिखते हैं ना तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है आपने कहाँ तक वीडियो देखा। और कोई सजेशन वगैरह हो हमारे लिए तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, राइट। जैसे कि लेकिन वो जो जेवरात हैं उनसे कुछ यादें भी जुड़ी हुई हैं, राइट। आई कैन नॉट बी वेरी कैलकुलेटिव हिसाबी किताबी तो नहीं हो सकता ना। समटाइम्स वी कैन नॉट बी कैलकुलेटिव मतलब कि पूरा दिमाग से हर बार नहीं सोचते हैं ना। तो वो जो जेवरात हैं उनसे कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। सो बट द ज्वेलरी हैज सेंटिमेंटल वैल्यूज फॉर मी। द ज्वेलरी हैज सेंटिमेंटल वैल्यूज फॉर मी। एक तरीके से हमने कहा यादें जुड़ी होने का ट्रांसलेशन ना करते हुए द ज्वेलरी हैज सेंटिमेंटल वैल्यूज फॉर मी। ग्रामर देख लीजिएगा, फॉर मी कहाँ कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। या फिर आई एम इमोशनली अटैच टू दैट ज्वेलरी। सिंपल कह दिया मैंने, इमोशनली अटैच हूँ, आई एम इमोशनली अटैच टू दैट ज्वेलरी। एक और तरीके से क्या करके देखिए, बात वही है, स्ट्रक्चर्स 3 से ही रहेंगे। आई हैव एन इमोशनल अटैचमेंट टू दैट ज्वेलरी, राइट। सो आई हैव एन इमोशनल अटैचमेंट टू दैट ज्वेलरी। या फिर एक और तरीके से आप कह दीजिए, फिर दोनों सेंटेंसेस को साथ में कहेंगे, दैट ज्वेलरी होल्ड्स इमोशनल वैल्यू फॉर मी। दैट ज्वेलरी हैज इमोशनल वैल्यू फॉर मी। हैज भी कह सकते हैं, होल्ड्स कह सकते हैं, राइट। सो यहां से स्टार्ट करते हैं। विद द मनी आई वुड स्पेंड टू रिक्लेम द गोल्ड आई कुड बाय इवन मोर गोल्ड, राइट। बट आई एम जगलिंग बिटवीन 2 choices because the jewelry holds emotional values for me. That jewelry holds emotional values for me, यानी कि उससे मेरा थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनली जुड़े हुए हैं हम। तो 4 तरीके से हमने कह दिया, राइट। जैसे वो अपने स्टूडेंट से इमोशनली जुड़ा हुआ है, वो अपने स्टूडेंट्स से इमोशनली जुड़ा हुआ है। चारों तरीके हैं, आप एक बार प्लीज लिखने की कोशिश करिएगा, राइट। या फिर आप ऐसे कह दीजिए, मैं अपने टीचर से इमोशनली जुड़ गया हूँ, राइट। तो इसलिए अगर मुझे 2 गुने पैसे भी देने पड़े तो भी वो अंगूठियां वापस लाना चाहता हूं। अगर मुझे 2 गुने पैसे भी देने पड़े तो भी मैं वो ज्वेलरी वापस लेकर के आना चाहता हूं। सो इवन इफ, बिल्कुल बेसिक सा ग्रामर है। सो इवन इफ आई हैव टू पे डबल द अमाउंट, इवन इफ आई हैव टू पे डबल द अमाउंट, आई स्टिल वांट टू गेट दोस रिंग्स बैक। आई स्टिल कह रहे हैं यानी बावजूद इसके। सो इवन इफ आई हैव टू पे डबल द अमाउंट, आई स्टिल वांट टू गेट दोस रिंग्स बैक। फिर भी मुझे वो चाहिए ही चाहिए, राइट। सो आई वांट इट एट एनी कॉस्ट, आई वांट इट बाय हुक और क्रोक। तो वो एक्सप्रेशन है चाहिए ही चाहिए का ट्रांसलेशन नहीं है, राइट। वो एक्सप्रेशन ही है कुल मिलाकर के कि भैया चाहिए, राइट। तो इस सेशन के बारे में आप प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा। देखिए लाइव क्लासेस में जब आप आएंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि अभी तक इंग्लिश बोल क्यों नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं। आप सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, एंड यू आर गेटिंग बेटर एट अंडरस्टैंडिंग। समझने में बेहतर होते जा रहे हैं, कोई भी चीज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ आ रही है, लेकिन बोल नहीं पा रहे बिकॉज यू आर नॉट इन टू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंसेस। तो बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने की आदत पड़ जाएगी, माहौल मिल जाएगा। बहुत अच्छे लोग हैं ग्रुप में, बहुत हेल्प करते हैं एक दूसरे की, सब अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। आप आइए एंड प्रैक्टिस करते रहें। बाय।